हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये पीएचपी ब्लॉगिंग वेबसाइट की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम एडमिन पैनल की सेटिंग करेंगे और उसके बाद जो इससे पहले की वीडियो में हमने लॉगिन सिस्टम बनाया था उस लॉगिन सिस्टम को हम सिक्योर बनाएंगे, कुछ सिक्योरिटी चेक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एडमिन पैनल की सेटिंग कर लेते हैं। तो एडमिन पैनल में एक पेज हम डाउनलोड करेंगे। कहाँ से? एक टेम्पलेट आपने डाउनलोड कर लेना है और उस टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे उस टेम्पलेट को ओपन कर लेता हूँ। वो लिंक मैंने कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। जब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसी तरह एक एडमिन जिप के नाम से इस तरह एक फ़ाइल आ जाएगी और ये एक फ़ाइल है, एक फ़ोल्डर बना हुआ है इस तरह एडमिन नाम से। इसको आपने ओपन शोपन कुछ नहीं करना, जस्ट आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, डाउनलोड की आइकॉन है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और एडमिन पैनल में काफ़ी सारे पेजेस होंगे, बाकी पेजेस हम खुद डिज़ाइन करेंगे, लेकिन एक पेज जिसमें हेडर, साइड बार और फुटर है वो इस टेम्पलेट में है। तो इस टेम्पलेट को आपने ऐसे डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसको मैं अब शो इन फोल्डर करके देख लेता हूँ। एडमिन की एक फ़ाइल आ चुकी है जो कि ज़िप फाइल है। इस ज़िप फाइल को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये डेस्कटॉप पर चली गई। यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके सबसे पहले आपको इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर और ये एक एडमिन के नाम से ये फ़ोल्डर आ चुका है यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर यहाँ से बल्कि कट ही कर लेता हूँ और अपना जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाया था इससे पहले की वीडियो में, उसमें जाके इसको पेस्ट करके फिर आपको सबलाइन टेक्स्ट 3 कोडिंग एडिटर में ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, एडमिन के नाम से फ़ोल्डर मैंने जो डाउनलोड किया था अभी वो पेस्ट कर दिया। कोडिंग एडिटर में यहाँ पे ओपन करता हूँ और इससे पहले की वीडियो में हम यहाँ तक कोड लिख चुके थे। तो एडमिन डॉट php वाली फ़ाइल पे हमने क्या लिखा था, जस्ट हेडर में h3 के टैग में हमने वेलकम लिखा है और नीचे यहाँ पे हमने यूज़र का नेम डिस्प्ले किया था। और ये लाइन नंबर 6 में हमने अनसेट $_सेशन एरर लिखा हुआ है। तो ये लाइन, क्योंकि एरर तो वैसे भी यहाँ पे नहीं लिखना, एरर को अनसेट वैसे भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कौन सी वैल्यू ली है, यूज़र अंडरस्कोर डेटा की। तो यहाँ पे भी यूज़र अंडरस्कोर डेटा होना चाहिए, लेकिन अनसेट हम करेंगे ही नहीं। ये जब हम लॉग आउट करेंगे तब इसको अनसेट करेंगे। और इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये लाइन मैंने रिमूव कर दी, जो इससे पहले की वीडियो में हमने लिखी थी उसको मैंने रिमूव कर दिया, एक लाइन को। और अब हम यहाँ ये चाहते हैं कि लॉगिन अगर यूज़र करे, सक्सेसफुली वो लॉगिन हो जाए, तो उसके बाद वो एडमिन पैनल में जाए। यहाँ पे ये जो एडमिन की फ़ाइल बनाई थी, ये हमने टेम्परेरी एक फ़ाइल बनाई थी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको बाद में हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे एडमिन फ़ोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये एडमिन का फ़ोल्डर जो हमने अभी यहाँ पे पेस्ट किया है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर और एक इंडेक्स नाम से एक फ़ाइल है, एक वेंडर नाम से फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मज़ीद फ़ोल्डर हैं कुछ, जिसमें CSS बूटस्ट्रैप का कोड वगैरह फाइल्स डाली हुई हैं, लेकिन इसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस वेंडर के फ़ोल्डर को आपने रख देना है। इसमें कुछ CSS वगैरह है। और ये जो एक ही फ़ाइल हमने डिज़ाइन की है, ये कोड लिखा है इंडेक्स में, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने। index.php की फ़ाइल जो उसके अंदर थी उसको यहाँ पे मैंने सब लाइन में ओपन कर दिया है। अब जो index.php की फ़ाइल है, मैं इसको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पे मैं इसी जो पाथ को, जो URL है, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ब्लॉक के बाद फोल्डर का क्या नाम है, एडमिन, और एडमिन के बाद स्लैश, और इस फाइल का नाम क्या है, index.php। इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इंडेक्स की जो फ़ाइल थी वो कुछ इस तरह से है। ये जो फ़ाइल है इसकी मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ, ये जो कोड लिखा हुआ है जो हमने अभी पेस्ट किया है, और इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इसमें क्या है,
एक साइड बार है और साइड बार में कुछ ये जो पेजेस हैं जस्ट हमने लिंक डाले हुए हैं, इसमें अगर ब्लॉग्स पे क्लिक करें तो कुछ भी ओपन नहीं होता, आगे कैटेगरीज पे क्लिक करें तो कुछ भी ओपन नहीं होता, यूज़र्स पे क्लिक करें तो कुछ भी ओपन नहीं होता। मतलब कि ना हमने ब्लॉग का पेज डिज़ाइन किया है, ना कैटेगरी का, ना यूज़र का। यह हम मैनुअल हम खुद डिज़ाइन करेंगे बाद में। उसके ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हेडर है। हेडर में जस्ट यहाँ पे ये यूज़र नेम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए और ये यूज़र की आइकॉन है। इसके अंदर भी जो बटन हमने बनाए ये वर्क नहीं कर रहे। जस्ट इसी तरह हमने HTML और बूटस्ट्रैप की मदद से इसको डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन क्या किया है, बस एक टेम्पलेट मैंने लिया था, उसको एडिट करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। तो यहाँ पे कैटेगरीज ये ब्लॉग पोस्ट का पेज है और ये नीचे फुटर। अब मैं इसको थोड़ा अलग अलग करूँगा, हेडर को अलग करूँगा और फुटर को अलग करूँगा और ये जो बॉडी है इसको अलग करूँगा। कैसे? यहाँ पे वापस मैं सब लाइन कोडिंग एडिटर में आ गया। यहाँ से लाइन 1 से नीचे सिलेक्ट करना शुरू करें और नीचे आते जाएं। यहाँ पे लिखा होगा एंड फुटर, सॉरी हेडर। यहाँ पे नीचे नीचे और नीचे यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लाइन नंबर 97 में, लाइन नंबर 97 में यहाँ पे एंड हेडर, यहाँ पे हेडर एंड हो रहा है। तो मैं इस सारे कोड को कट कर देता हूँ। कट कर दिया। नीचे वाला कोड उसी तरह है, लेकिन जो ऊपर जहाँ जो हेडर वाला कोड था वो मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद उसी एडमिन फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ और इसके अंदर उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। कोड मैंने पेस्ट कर दिया और कंट्रोल S, इसको सेव भी करना है और इस फाइल का नाम हमने रखना है header.php। ओके, header.php के आपने नाम रख लेना है और इसको सेव कर लें। एक फ़ाइल थी, हमने उससे एक और फाइल बना ली, उसका आधा कोड हमने header.php की फ़ाइल बना के उसमें पेस्ट कर दिया। इसी तरह वापस उसी फाइल में आ जाते हैं index.php वाली फ़ाइल में और अब नीचे चलते हैं एंड पे। अब एंड पे जो लाइन नंबर 74 है, यहाँ से हम फुटर को कॉपी कर लेंगे और यहाँ से ऊपर आते जाएं सिलेक्ट करते हुए जहाँ पे फुटर लिखा होगा वहाँ तक। ये एंड ऑफ फुटर लिखा हुआ है, इसके भी ऊपर जाना है हमने, कहाँ तक के ज़्यादा ऊपर चले गए, यहाँ पे लाइन नंबर 46 तक जहाँ पे फुटर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फुटर लिखा हुआ है। तो ये नीचे से नीचे जितना भी कोड है वो फुटर का है, लाइन नंबर 46 से नीचे। तो इस कोड को भी कट कर लेते हैं। यहाँ से कट करने के बाद एक और फाइल बना लेते हैं एडमिन फोल्डर के अंदर ही, न्यू फाइल, और उसके अंदर ये कोड पेस्ट किया और कंट्रोल S और इसका नाम हम रख लेते हैं footer.php। सिंपल। अब हमारे पास कितनी फाइल्स बन गई है एडमिन के अंदर? 3, एक फुटर की, एक हेडर की और एक index.php। index.php पर अब क्या कुछ बच गया है, अब मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आकर इसको रिफ़्रेश करूँ index.php वाली फ़ाइल को, जो एडमिन के अंदर index.php वाली फ़ाइल है। index.php की 2 फाइल्स हैं, एक तो बायर है पब्लिक यूज़र के लिए index.php की फ़ाइल, दूसरी फ़ाइल जो अभी हमने कोड पेस्ट किया है एडमिन फोल्डर के अंदर भी एक index.php की फ़ाइल है, ये अलग फ़ाइल है। तो इस फाइल को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हेडर और फुटर की मदद से ही जो लिंक वगैरह CSS के ऐड किए तो वो बूटस्ट्रैप वगैरह के, तो वो उसे नहीं मिल रहे क्योंकि हेडर और फुटर को हमने अलग कर दिया है। तो अब इसी कोड के अंदर यहाँ पे सबसे पहले एक काम हमने ये करना है कि ये कोड देखें बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, मतलब ये नहीं नज़र आ रहा सही तरीके के साथ, जैसे कि ट्री के शेप में कोड लिखा जाता है वैसे ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे HTML ब्यूटीफायर इस पे जाते हैं और थोड़ा सा HTML की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम फ्री ऑनलाइन HTML फार्मेटर पे आ गए और यहाँ पे ये कोड यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कट कर दें और कट करने के बाद यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट HTML और इसकी ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है और अब कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर लेना है।
वापस कॉपी किया कोड और वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि कोड थोड़ा तरतीब में आ गया, एक ट्री की शेप में। यहाँ पे पहले ये लाइन यहाँ से एंड शुरू हो रही थी, यहाँ से स्पेस छोड़ के काफ़ी, तो अब ये तरतीब के साथ आ रहा है। तो अब भी ये इजी है रीड करने में, समझने में। तो यहाँ पे ये जो जितना भी कोड है, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हमने हेडर को इंक्लूड करना है। PHP का कोड लिखते हैं और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं जो हमने अभी फाइल क्रिएट की थी, किसकी, header.php की। तो header.php और इसी को कॉपी कर लें, नीचे फुटर को भी ऐड कर दें एंड पे जाके। तो एंड पे आ गए, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे फुटर, Ctrl+S, और अब ये पेज वापस ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा पेज था, ये पेज index.php वाला। इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें अब ये वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। ओके, सो हेडर और फुटर दोनों को हमने अलग कर दिया और हमने इतना ही करना था। तो बाकी जो पेजेस होंगे एडमिन पैनल में वो हम खुद डिज़ाइन करेंगे बाद में। तो ये जो हेडर के कोड की सेटिंग है, इसको भी थोड़ा हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके कट कर लें। कट करने के बाद यहाँ पे ब्यूटीफायर वाली HTML ब्यूटीफायर, इस वेबसाइट का नाम है freeformatter.com। तो इस वेबसाइट पे हम आगे और यहाँ पे पहले इसको कट करें कोड को। और अब सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे Ctrl+Z कर देता हूँ। Z करने के बाद दोबारा इसको Ctrl+X और अब आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मेट HTML, और इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड और वापस आके उसको पेस्ट। कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने फॉर्मेटिंग की है थोड़ा तरतीब में ताकि नज़र आए ये कोड। तो ये इस तरह हेडर का कोड है। ओके, सो जो हमने कोड आपने डाउनलोड करना है, उसकी कैसे आपने सेटिंग करनी है, कैसे हेडर और फुटर की फ़ाइल को अलग करना है, सेपरेट करना है, ये हम सीख चुके हैं। यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज़ और इसको भी क्लोज़। पीछे आ जाते हैं वापस ये लॉगिन पेज पे। तो हमने पिछली वीडियो में लॉगिन पेज डिज़ाइन किया था, और जब लॉगिन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के साथ, ये यूज़र हमने मैनुअली इंटर किया था इस ईमेल से, और पासवर्ड 1234 है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये कहाँ पे लेके जाता है, हमें रीडायरेक्ट कर देता है admin.php की एक फ़ाइल पे, जहाँ पे वेलकम और नीचे यूज़र नेम डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो ये फ़ाइल कौन सी थी, ये admin.php वाली फ़ाइल थी यहाँ पे। तो ये फ़ाइल हमें नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं कि रीडायरेक्ट करे जब सक्सेसफुली यूज़र लॉगिन हो जाए। तो ये index.php वाली फ़ाइल जो है एडमिन फोल्डर के अंदर, ये यहाँ पे यूज़र को रीडायरेक्ट कर दे। तो हम वापस आते हैं login.php पे, और नीचे जहाँ पे कोड लिखा था हमने रीडायरेक्ट का, यहाँ पे सक्सेसफुली अगर यूज़र लॉगिन कर लेता है, सेशन में डेटा भी स्टोर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे admin.php पे हमने इसको रीडायरेक्ट करवाया था। लेकिन अब हमने कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है इसको, एडमिन फोल्डर के अंदर index.php वाली फ़ाइल पे चला जाए जी, भेज दे उस फाइल पे। Ctrl+S कर दिया मैंने, और अब आके मैं यहाँ पे दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी ये इस पेज पे हमें भेज रहा है, जो एडमिन का जो पैनल है, एडमिन पैनल है। तो इस पेज पे ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र नेम जो था वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे काफ़ी जूम कर लिया बल्कि मैंने, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम डिस्प्ले होना चाहिए। यूज़र का नेम क्या था, माधु वेब टैग, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अब यहाँ पे admin.php वाली फ़ाइल पे यहाँ पे हमने ये कोड लिखा था सेशन स्टार्ट, और इस सेट $_ सेशन, और इको किया था हमने
यूज़र डेटा के अंदर 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर था, यूज़र का नेम। तो यहाँ पे इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इस कोड को यहाँ से बल्कि कट कर लेते हैं और इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है admin.php वाली फाइल की। तो इसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम आ जाते हैं हेडर पे। कौन से हेडर पे? जो एडमिन फोल्डर के अंदर हेडर है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कंट्रोल F करके ढूंढ लेता हूँ क्या चीज़ मैंने फाइंड करनी है। ये यूज़र नेम जहाँ पे लिखा होगा, ये यूज़र नेम, तो ये हेडर के अंदर ही लिखा होगा, हेडर वाली फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ USERNAME, तो ये मुझे मिल चुका है। यहाँ पे ये देखें यूज़र नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके जो अभी कोड मैंने कट किया था admin.php की फ़ाइल के अंदर जो लिखा हुआ था, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया और कंट्रोल S। इस कोड के बारे में मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद अगर सेशन सेट है तो इको हो जाए यूज़र का नेम। ये हमने पिछली वीडियो में लिखा था और आपको मैंने डिटेल के साथ समझाया भी था। तो यहाँ पे कंट्रोल S कर लें और वापस आते हैं यहाँ पे। और अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ इसको, तो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है कि सेशन स्टार्ट कैन नॉट स्टार्ट सेशन व्हेन हेडर्स ऑलरेडी सेंट। ओके, तो ये वार्निंग जो है वो काफ़ी इसकी रीज़न हो सकती हैं। एक रीज़न ये है कि कहीं पे आपने PHP के कोड के अंदर कहीं कोई स्पेस आपने छोड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह एक्स्ट्रा स्पेस आपने दे दी है कि किसी लाइन में, तो इस वजह से भी ये वार्निंग अक्सर डिस्प्ले होती है। लेकिन हमने कोई लाइन नहीं छोड़ी, बल्कि हमने सेशन स्टार्ट यहाँ पे किया। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और सेशन को मैं टॉप पे, अगर इसी फाइल के टॉप पे मैं अगर इसको रख दूँ और फिर यहाँ पे PHP का कोड हमने लिख के उसके अंदर सेशन को स्टार्ट करना है और इसको टॉप पे रखते हैं हम सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट को। और अब आके मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें वो वार्निंग जो है वो चली गई है। और यहाँ पे ये देखें पहले यूज़र नेम लिखा हुआ था सिंपल, और अब रियल यूज़र नेम जो है माधु वेब टैग वो डिस्प्ले हो रहा है डायनामिक, जो कि डेटाबेस से फैच होके आ रहा है माधु वेब टैग के नाम से। यहाँ पे यूज़र नेम डिस्प्ले हो चुका है। अब हमने यहाँ पे लॉगआउट की भी फंक्शनैलिटी को अचीव करना है, लॉगआउट को भी बनाना है, लॉगआउट का पेज बनाना है। लेकिन उससे पहले एक सिक्योरिटी चेक लगाना है। अभी आप ये देखें, यहाँ पे मैं बैक आ गया, इसी तरह एरो की मदद से वापस लॉगिन पेज पे आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए। जब तक यूज़र लॉगआउट के बटन पे क्लिक करके लॉगआउट ना करे तब तक वो बैक वापस लॉगिन के पेज पे नहीं आना चाहिए। और दूसरी एक और बात कि मैं अगर डायरेक्ट इसी तरह लॉगिन किए बगैर ही, पहले तो मैं यहाँ पे लॉगिन दोबारा कर लेता हूँ, 1 2 3 4 लॉगिन पे क्लिक किया तो इस फाइल पे आ गए। अब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी चेक की। तो मैं यहाँ पे ये जो ऊपर URL है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई और ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, अलग विंडो। और यहाँ पे मैं आके वही URL जो मैंने अभी कॉपी की है ये एडमिन पैनल का, मैं उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो ये देखिए डायरेक्ट एक्सेस मुझे मिल रही है। बेशक यहाँ पे मुझे यूज़र का नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा, यहाँ पे यूज़र नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन पेज एक्सेस हो रहा है, मतलब उस पेज की एक्सेस है मेरे पास। और वो भी बगैर लॉगिन किए URL में गड़बड़ करने से मैं उस पेज पे चला गया हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है कि कोई भी लॉगिन किए बगैर एडमिन पेज की एक्सेस ले सकता है यूज़र। कोई हैकर या कोई और कोई भी बंदा है, कोई भी यूज़र है, तो वो डायरेक्ट URL में छेड़छाड़ करके तो एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक सिक्योरिटी चेक लगाना है। कहाँ पे लगाना है? हम हेडर के अंदर ही लगाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे। यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर लिया था हमने,
और अब हमने ये करना है कि सबसे पहले तो कनेक्शन वाली फ़ाइल जो थी config.php उसको ऐड करना है, इंक्लूड करना है। तो उसको यहाँ पे टॉप पे इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड, और यहाँ पे config.php, चूँकि वो फोल्डर के इस फोल्डर के बाहर है, एडमिन फोल्डर के बाहर है, तो हम यहाँ पे डॉट डॉट और इस तरह फॉरवर्ड स्लैश एक लगा देंगे। ओके, सो config.php वाली फ़ाइल हमने इंक्लूड कर ली है। और इसके बाद हमने चेक करना है इफ़ इस सेट, मतलब सेशन के अंदर वो वैल्यू है या नहीं, यूज़र का डेटा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर डेटा सेशन की वैल्यू सेट नहीं है, इसका मतलब है कि नहीं है। ये जो मैंने अभी इस तरह, पता नहीं इसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है कौन सी सिंबल होती है, बट इसका मतलब होता है कि नो, नहीं। अगर सेट नहीं है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वापस यूज़र को रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे। मतलब अगर सेशन की वैल्यू सेट नहीं है तो यूज़र वापस रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए लॉगिन पेज पे। तो लॉगिन पेज का यूआरएल यहाँ से मैं वापस बैक जाके लॉगिन पेज का जो यूआरएल है उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और सेमीकोलन से इसको एंड कर देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल एस। और अब मैं वापस यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और इसको भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा, 1 2 3 4 लॉगिन किया और लॉगिन हो गया मैं। लेकिन अब मैं ये जो यूआरएल है इसको कॉपी करके दूसरी विंडो में यहाँ पे ही मैं अगर उसको पेस्ट करके अब एक्सेस करने की कोशिश करूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखें उस पेज में नहीं जा रहा। वापस उसने मुझे किस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया, लॉगिन वाले पेज पे, जबकि मेरा यूआरएल जो था वो एडमिन पैनल का था। मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ब्लॉक के बाद एडमिन का फोल्डर और एडमिन के फोल्डर के अंदर index.php, इंटर प्रेस किया, लेकिन उस पेज पे एक्सेस नहीं हो रही, उस पेज पे मैं नहीं जा रहा, बल्कि वापस वो मुझे रीडायरेक्ट कर देता है लॉगिन पेज पे कि पहले लॉगिन करो आप, तभी आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, एडमिन पैनल को तभी आप एक्सेस कर सकते हो जब आप सक्सेसफुली लॉगिन करोगे। इस तरह यूआरएल यहाँ पे लिखने से उस फाइल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये तो हो गया, यहाँ पे ठीक हो गया, यहाँ पे ये चेक लग गया। लेकिन मैं यहाँ पे लॉग आउट किए बगैर ही वापस लॉगिन पे आ जाता हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब यूज़र लॉग आउट करे तभी वो लॉगिन पेज पे जाए, इस तरह डायरेक्ट वो वापस लॉगिन पेज पे ना जाए, लॉग आउट किए बगैर वो ना जा सके। तो सबसे पहले तो हमने अब लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को बनाना है, लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लॉग आउट कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लॉग आउट का बटन हमने लिया है, यहाँ पे इस जगह पे। अभी इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा इसी पेज पे हम। तो लॉग आउट सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं, ये कहाँ पे मिलेगा हमें, हेडर में, हेडर वाली फ़ाइल में। तो यहाँ पे एडमिन के अंदर हेडर वाली जो फाइल है यही ओपन है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर लॉग आउट लिखूँ तो वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखें लॉग आउट लिखा हुआ है, हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पे लॉग आउट लिखा हुआ है, ये एक एंकर टैग है, ए का टैग है, उसके अंदर यहाँ पे लॉग आउट लिखा हुआ है। सिंपल इसमें एच हरीफ एच रेफरेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं कि ये जब कोई लॉग आउट पे क्लिक करे तो वो लॉग आउट .php वाली फ़ाइल पे चला जाए। अब लॉग आउट .php वाली फ़ाइल हमने अभी क्रिएट की ही नहीं, जो ही यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करेगा वो लॉग आउट .php वाली फ़ाइल पे चला जाएगा और लॉग आउट .php वाली फ़ाइल पे हम लॉग आउट की कोडिंग करेंगे। तो कंट्रोल C में इस लॉग आउट .php वाले वर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पहले इसको मैं कंट्रोल S भी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद कंट्रोल S,
और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं एडमिन के अंदर, कंट्रोल S, और यहाँ पे logout.php। तो logout.php की फ़ाइल हमने बना भी ली, और अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉग आउट इस तरह, और वापस आके यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं अगर लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो ये देखें logout.php वाली फ़ाइल पे मुझे भेज रहा है जहाँ पे लॉग आउट लिखा हुआ है। वापस हम यहाँ पे आगे, तो अब भी यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे लॉग आउट की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या करना है, PHP का इस तरह लिख दिया कोड। यहाँ पे सबसे पहले हमने इंक्लूड करना है कन्फिग वाली फ़ाइल को config.php इसको इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, बल्कि ये ठीक है कर ही लेते हैं। कन्फिग वाली फ़ाइल हमने इंक्लूड कर दी। इसको इंक्लूड करने के बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने सेशन को अनसेट करना है। लॉग आउट का मतलब जब लॉगिन करते वक्त हमने सेशन को सेट किया था, सेशन की वैल्यूज़ को सेट किया था। अब लॉग आउट करते हुए उन वैल्यूज़ को हम अनसेट कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ से पे अनसेट करने के लिए भी हमें पहले सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। सेशन को स्टार्ट कर लिया, उसके बाद अनसेट का एक फंक्शन होता है इस तरह, अनसेट का इस तरह, और इसके अंदर वो $_ सेशन वो लिख के तो अनसेट कर दें। लेकिन हमने जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको अनसेट करना है, तो उसके लिए हम सेशन अनसेट इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसको लिख दिया, इससे वो अनसेट हो जाएगा। अनसेट होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद किधर जाए, हेडर के अंदर यहाँ पे लोकेशन कौन से पेज पे हमें भेज दे, लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाले पेज पे भेजने के बाद एग्ज़िट, ये कोड लिखना है। लेकिन यहाँ पे लॉगिन का URL भी हमने पेस्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे वापस में बैक चला जाता हूँ, और यहाँ पे इस URL को कॉपी किया, लॉगिन वाले पेज को, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल S। ओके, ठीक हो गया। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ, और अब मैं अगर लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें लॉगिन के पेज पे आ गया। और वापस मैं अगर उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि लॉग आउट हो चुका हूँ मैं, सेशन की वैल्यू सेट नहीं है। यहाँ पे ये दूसरी टैब में पहले से ओपन किया हुआ है, तो ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसलिए ओपन किया था कि मैं URL कॉपी कर सकूँ। कॉपी कर लिया और इस टैब को क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे उसी URL को पेस्ट करता हूँ, एडमिन वाले URL को इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें उस पर एक्सेस मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ मैं, सेशन को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ लॉग आउट पे क्लिक करके। तो अब मुझे यहाँ से ही लीगल तरीके के साथ यहाँ पे URL में छेड़छाड़ करने से मैं उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि मुझे यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। ये लॉगिन कर दिया। अब मैं जो ही अब सेशन सेट हो गया जी यहाँ पे लॉगिन करके। अब मैं लेकिन यहाँ पे अगर एरो की पे क्लिक करता हूँ, तो वापस मैं लॉगिन के पेज पे चला जाता हूँ, जो कि वापस लॉगिन के पेज पे इस तरह मैं ना जाऊँ जब तक कि मैं लॉग आउट ना कर लूँ। मतलब सिंपल वर्ड में कि लॉग आउट के बटन पे क्लिक करने के बगैर मैं लॉगिन पेज को एक्सेस ना कर सकूँ। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने लॉगिन पेज पे भी चेक लगाना है। कौन सा चेक, जो हमने header.php वाली फाइल पे चेक लगाया था, यहाँ पे ये चेक, ये देख सकते हैं आप। तो मैं सिर्फ इफ़ कंडीशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद क्योंकि लॉगिन पेज पे हमने चेक को लगाना है, यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ गए, और यहाँ पे टॉप पे सेशन को स्टार्ट किया था हमने, और इसके नीचे ही इफ़ वाला जो कंडीशन है इफ़ वाली, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि देखना है, वहाँ पे उल्टा था इसका, इसके ऑपोजिट था कि सेट, अगर सेशन की वैल्यू सेट नहीं है तो वापस लॉगिन वाले पेज पे भेज दो। अब इस पे हमने ये करना है कि अगर सेशन की वैल्यू सेट है तो वापस एडमिन वाले पेज पे ही रहो। तो एडमिन वाला पेज कौन सा है, यहाँ पे उसका URL लिख लेते हैं, एडमिन फोल्डर के अंदर index.php।
यानी अगर सेशन की वैल्यू सेट है तो उधर एडमिन वाले पेज पे ही रहो, अब वापस लॉगिन पेज पे ना आओ जब तक कि आप लॉग आउट ना कर लो। ओके, कंट्रोल एस, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं एरो पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ रहा है कि द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। ओके, मतलब वो लॉगिन पेज पे वापस हमें नहीं भेज रहा। और यहाँ पे मैं अगर यूआरएल में लिख लूँ login.php और अब मैं अगर इंटर प्रेस करूँ तो वो देखें वो पेज उसे नहीं मिल रहा। और दूसरी एक और बात है कि यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है किसी और पेज पे, ऐसे पेज पे जहाँ पे नॉट फाउंड यूआरएल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कोई गलती की है, मिस्टेक की है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोकल होस्ट, अच्छा एडमिन के अंदर index.php वाली फाइल पे ना भेजे बल्कि लोकल होस्ट और index.php, ये तो ठीक है। कंट्रोल एस कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, हम दोबारा इसको कट करके यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, लोकल होस्ट और एडमिन index.php। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है हमने, तो इसको कर लेते हैं सबसे पहले कमेंट करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जो एडमिन लिखा हुआ है, एडमिन की जगह यहाँ पे ब्लॉग है। तो ब्लॉग पे यहाँ पे लॉगिन का पेज है। ओके, सो इसके अंदर हमने यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है। कमेंट हटा देता हूँ, यहाँ पे हमने ब्लॉग नहीं लिखा है एडमिन से पहले। प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम ब्लॉग है, ब्लॉग के बाद उसके अंदर एडमिन का फोल्डर है और उसके अंदर index.php वाली फाइल है। तो ये मिस्टेक हम कर रहे थे यहाँ पे। और अब मैं दोबारा आपको यहाँ पे, चूँकि सेशन सेट था, हमने लॉग आउट नहीं किया था तो वापस इस पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं लॉग आउट करके यहाँ पे ईमेल भी इंटर करता हूँ, पासवर्ड भी 1234, लॉगिन करता हूँ, लॉगिन हो गया। अब मैं अगर ट्राई करूँ यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाने की, तो ये देखें एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बैक एरो पे, लेकिन वो मुझे लेके नहीं जा रहा उस पेज पे। और एक और काम करता हूँ, यहाँ पे ही मैं अगर login.php लिखूँ, इंटर प्रेस करूँ, तो ये देखें नहीं लेके जा रहा मुझे एडमिन लॉगिन पेज पे, जब तक कि मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक ना कर लूँ। ओके, सो दोनों चेक लग चुके हैं। चेक हमने कौन कौन से लगाए हैं कि अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो लॉगिन एडमिन पैनल से वो वापस लॉगिन पेज पे ना आ सके जब तक कि वो लॉग आउट के बटन पे क्लिक ना कर ले। एक तो ये है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट कोई भी यूज़र एडमिन पैनल को एक्सेस ना कर सके जब तक कि वो यहाँ पे लॉगिन ना कर ले सक्सेसफुली। तो दोनों पेज पे हमने चेक लगाए, लॉगिन वाले पेज पे भी चेक लगाया और जो एडमिन के अंदर पेजेस हैं इन पे भी चेक लगाया। इनके अंदर कहाँ पे चेक लगाया हमने, हेडर फाइल के अंदर, क्योंकि हेडर फाइल इस index.php वाली फाइल में भी इंक्लूड हमने की हुई है। तो एक ही दफ़ा हेडर के अंदर लगा दिया और हेडर हमने सब फाइल्स के अंदर इंक्लूड करना है। तो जितनी भी फाइल्स होंगी एडमिन फोल्डर के अंदर, तो कोई भी यूज़र डायरेक्ट यूआरएल में छेड़छाड़ करके उन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने ये किया कि सिंपल एडमिन पैनल को ऐड किया, उसकी सेटिंग की, हेडर फुडर को अलग किया और उसके बाद हमने दो चेक लगाए। एक तो एडमिन पैनल के अंदर हमने चेक लगाया और दूसरा एडमिन पैनल के बाहर लॉगिन पेज पे चेक लगाया और उसके बाद हमने एक लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को भी अचीव किया। काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही चीज़ें सीखेंगे। तो जो लोग पीएचपी में मतलब बेसिक्स वगैरह जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी है ये। और
जो बिल्कुल ही बिगनर हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो शायद। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।